नमस्कार। आज करेंगे हम अगला टॉपिक, इसमें फिगर इट आउट करेंगे और कुछ और भी हम इसमें थोड़ा-सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक फिगर इट आउट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात बताई गई यहाँ पे। वो बात क्या है कि इस नंबर को इसको 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे? इंडियन सिस्टम के हिसाब से और अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से। अब इंडियन में भी आपके लिखने के 2 तरीके हैं। अब ये नंबर है 987 65 01234। तो इंडियन के हिसाब से यहाँ पे 3 पे कोमा, फिर 2 पे, फिर 2 पे और फिर 2 पे। ओके, तो ये आपका हो गया 1000, ये ब्लॉक 1000 का हो गया, ये आपका हो गया लाख का, ये हो गया आपका करोड़ का और ये हो गया आपका अरब का। ठीक है, तो कुछ कैसे बोलेंगे? 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234 ऐसे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। एक और भी तरीका बता दिया कि आप चाहो तो इसको पूरे ब्लॉक को एक साथ बोल दो, 987 करोड़, ये सीधा बोल दिया। आप इसमें अवॉइड कर दिया, उसने छोड़ दिया अरब का कंसेप्ट भी। ठीक है, तो यानी कि हम चाहें तो यहाँ से इससे आगे भी कोई ब्लॉक है तो भी हम, मान लो यहाँ पे 4 होता तो मैं कह देता 4987 करोड़, ऐसे बोल देता। फिर मैं कंबाइन भी इसको बोल सकते हैं, या आप कॉमा इंसर्ट करके अगला जो भी आएगा, जैसे इसमें अरब आएगा तो अरब से भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बताया, ये तो सिंपल है, आपको मैं समझा चुका हूँ। 3 पे कॉमा प्लेस करनी है तो ये 9 बिलियन हो गया, 876 मिलियन हो गया, 501,000 हो गया, 234 हो गया आपका। तो ये आपका बताया गया है। चलिए अब कर लेते हैं फिगर इट आउट। तो इसमें क्या है, इनको आपको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना है, यानी आपको पहले तो इसमें आपको कॉमा प्लेस करनी है, फिर आपको उनका नाम भी लिखना है। किसमें? दोनों में नाम लिखना है, अमेरिकन सिस्टम में भी और उसमें भी लिखना है। तो करने के लिए आप पहले इसमें लिख लेंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से। इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसको लिख लेते हैं। तो मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ, ये वाला बी का 246,81357। तो इंडियन के हिसाब से 3 पे कोमा प्लेस और 3 पे कोमा प्लेस। तो ये ब्लॉक बन गया आपका। ठीक है, तो पीछे वाला छोड़ देंगे इसको। सॉरी, इंडियन के हिसाब से करना ना, हमने अमेरिकन ले लिया, तो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। कोमा को प्लेस को वापिस कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन के हिसाब से पहले आपकी कोमा 3 पे लगती है, फिर 2 पे, फिर 2 पे। ओके, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो ये ब्लॉक है, इसके पीछे लगाएंगे हम 1000, इसके पीछे लगाएंगे हम लाख और यहाँ पे लगाएंगे हम करोड़। तो कैसे लिखेंगे? 2 करोड़ 46 लाख 81,356। ठीक है, तो हमने इसमें इस पार्ट के लिए इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसका नाम लिख दिया हमने, कॉमा भी प्लेस कर दी है और साथ में इसका नंबर नेम भी हमने लिख दिया। अब मान लो इसी नंबर का मुझे अमेरिकन सिस्टम में लिखना है, तो फिर से लिख लेता हूं मैं 246,81357। ठीक है, तो 3 पे कॉमा प्लेस, फिर 3 पे कॉमा प्लेस, फिर ये 2 रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक 3 का ब्लॉक बन गया। इसके पीछे हम लगाएंगे 1000 और ये आपका रहेगा मिलियन का ब्लॉक। तो ये बोला जाएगा 24,681,000। पहले इस ब्लॉक को बोलेंगे 681 है ये, उसके पीछे 1357, ये आपका रहेगा इसका। तो ये सिंपल है, इसका मैं पिछला वीडियो भी आपको अच्छे से बिल्कुल समझा चुका हूँ। तो ये आप कर लेंगे। समस्या बच्चों को कहाँ आती है? जब ऐसे लिखना होता है, नंबर ने आपको दिया है और आपको उनको न्यूमेरिकल्स नंबर्स में लिखना है ना, वर्ड्स में दे रखी है वो लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे है
तो आपको ध्यान रखना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से 2-2 का ब्लॉक आपका बनता है शुरुआत से। आपको शुरुआत से 2 का ब्लॉक लेके चलना है। तो 1 करोड़ है तो कॉमा लगा देंगे, करोड़ खत्म हो गया। अब अगले में 2 आपके नंबर आने चाहिए और लाख होना चाहिए वो। अब 1 लाख है तो हम इसको 01 कहेंगे, 01। तो ये लाख का हो गया, ठीक है, ये करोड़ का, ये लाख का, है ना। सिंगल 1 ना लिख के, क्योंकि 2 अक्षर होने चाहिए लाख में। फिर कॉमा 1000 है तो 1000 है तो इसमें भी आपके 2 ही नंबर होते हैं, तो 1 ना लिख के उसको लिखेंगे 01, ठीक है। तो ये 1000 हो गया। और फिर क्या है, 10, अकेला 10 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 3 का ब्लॉक होता है, तो 010 ये हो गया आपका 1 करोड़ 1 लाख 1010, ऐसे लिखा जाएगा। चलो मैं सीखा और करके दिखा देता हूँ आपको। 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ लिख दिया मैंने, फिर कॉमा प्लेस कर दी, करोड़ के बाद लाख, 2 डिजिट चाहिए अपने को। अब 20 लाख उसने बता दिया तो 20 लाख हो गया, ठीक है, ये करोड़ ये लाख हो गया 20 लाख। फिर 30,000, तो 30,000 में भी आपके 2 आए हैं, तो 30 2 वर्ड हो गए यहाँ पे। 40 है, 40 ना लिख के हम 040 लिखेंगे क्योंकि लास्ट के ब्लॉक में 3 डिजिट होते हैं और यहाँ पे केवल 40 में 2 डिजिट ही दिए गए थे, तो एक हम शुरुआत में 0 इंसर्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया नंबर वो पूरा अच्छे से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो इसकी बात कर लेता हूं मैं आपकी 1 बिलियन, ठीक है। तो बिलियन में आपके 3 डिजिट होते हैं, स्टार्टिंग में 1 है तो आप 001 लिख लो, चाहे इसको 1 लिख, स्टार्टिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 बिलियन का हो गया, ठीक है। 001 ना लिख के मैं अभी इसको 1 लिख लेता हूँ, तो 1 कोमा ये बिलियन का हो गया। फिर होता है मिलियन, और मिलियन में 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन उसने तो 1 मिलियन कह दिया, एक ही मिलियन कह दिया। अब मेरे को कंपल्सरी 3 डिजिट चाहिए तो 001 कर लेंगे यहाँ पे, तो 001। अब ये हो गया आपका मिलियन। फिर 1000 आता है तो उसमें 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो 1000 है तो इसको लिखेंगे 001, ये आपका 1000 हो गया, ठीक है। 3 डिजिट ब्लॉक होना चाहिए, एंड 1 1 बिना लिख के उसको 001 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 3 का ही ब्लॉक होता है। तो 1 बिलियन 1 मिलियन 1001 हो गया आपका ये, ऐसे। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अब ये अगला वाला देखते हैं। 9 बिलियन, तो 9 और बिलियन का ऊपर लिख देंगे, 9 बिलियन हो गए जी हमारे। 80 मिलियन, 80 मिलियन है, अब मिलियन में 3 डिजिट होने चाहिए तो 080 कर देंगे, 080। चलो ये मिलियन हो गया हमारा। एंड 30,000, तो 30,000, 1000 वाले में भी आपके 3 डिजिट ही होने चाहिए इंटरनेशनल अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से। तो 30 ना लिख के 030 लिख देंगे, ठीक है, 1000 हो गया। एंड 600, तो 600 पूरा आ गया, ठीक है, इसमें 3 डिजिट आ गया। ये नंबर हो गया 9 मिलियन 80 मिलियन 30,600 आपका आ गया है, ऐसे लिखेंगे आप इसको। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें आपको कोमा प्लेस करनी है इनमें। 30,000 ये साइन आपका लेस देन का होता है, छोटे का साइन होता है, यानी इधर जो नंबर रहेगा वो छोटा है। ये नंबर ग्रेटर देन का होता है, ग्रेटर देन यानी बड़ा होता है, इस साइड का नंबर आपका बड़ा रहेगा। और ये आपका इक्वल टू का तो है ही, पता ही है, तो बराबर हो जाएंगे। तो कौन सा इसमें आएगा, तो 30 हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 30 और 1000 में 3 जीरो होती हैं, ठीक है जी। 3 लाख, तो 3 और लाख में आपकी 5 जीरो होती हैं। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, जाहिर सी बात जितनी ज्यादा जीरो वही बड़ा, तो ये साइन आपका आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे। ऐसे ही अगर बात करें इस अगले वाले की, तो 500 लाख है, तो 500 और लाख की आपकी, भाई लाख में आपकी 5 जीरो होती है, ठीक है। तो ये 1 लाख इस 5 जीरो है, तो 500 तो था ही, और लाख में आपकी 5 जीरो लगा लेंगे, 3 ये 500 और 3 4 5, उधर क्या, उधर 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन, तो मिलियन की अगर बात करूं मैं, तो आपके पीछे 6 जीरो होती है उसमें, मिलियन में, ठीक है। आपको बताया था मिलियन में आ, होती है आपकी 6 जीरो, 6 जीरो होती है, और बिलियन में आपकी होती है 9 जीरो, और ट्रिलियन में होती है आपकी, वो होती है 12 जीरो। ये आपको याद रखना है। बेसिकली 3 की टेबल में आती हैं, तो पहले आपकी 6 जीरो आएंगी और फिर आपकी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिलियन है, तो 5 कोमा और मिलियन में आपकी 6 जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
अब कौन सा नंबर में ज़्यादा जीरो है? यहाँ पे 6 जीरो है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो। तो ये आपका साइन ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। उस वाले में ये था, इसमें ये आ गया। अगला है 800,000 बड़ा है या 8 मिलियन बड़ा है? तो 800 और 1000 में आपकी 3 जीरो होती हैं और 8 मिलियन में आपको बताइए मैंने 6 जीरो होती है। देखो याद करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीरोज़ कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें भी आपकी 800 और 1000 हो गया, ठीक है, और 8 मिलियन है ना। कॉमा अगर प्लेस करता हूँ मैं 3 के ऊपर तो देखो 8 मिलियन है ये। तो इसमें किस में ज़्यादा जीरो है? इसमें आपकी 5 जीरो, इसमें 6 जीरो। ये नंबर आपका यहाँ पे साइन आ जाएगा। अगला है 6 हाँ 40 करोड़, 640 करोड़। अब लाख में आपकी 5 जीरो होती हैं और आपकी करोड़ में पिछली वीडियो में बताया था 7 जीरो आपकी होती है। तो 7 जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो और लगा दी। 60 बिलियन, ठीक है। तो बिलियन 60 और बिलियन के लिए आपके 9 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जीरो किस में फालतू है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरो यहाँ पे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें तो यही पूरा 10 डिजिट का है। इसमें तो ज़्यादा हो गया तो आपको ये यहाँ पे साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थे आपके आ, ये फिगर इट आउट। अगला वाला जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का थोड़ा सा टॉपिक है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि आई 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। भाई 1 लाख लोगों ने बुक जहाँ पे मेला होता है वहाँ पे वो गए थे। तो वो कहते इतने लोग, हाँ उसने कहा इतने लोग गए थे। इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटर्न 99,999। ठीक है, वो कहता है अगर मैं नहीं जाता तो इतने लोग फिर कहे जाते उसमें, मतलब एक आदमी कम हो जाता है इसमें। तो इसके बेस पे ही वो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उससे पहले ये देख लेते हैं। ये कहता है कि चिंतामणि की पॉपुलेशन, जो वहाँ पे कोई गांव या शहर जो भी था चिंतामणि, उसकी इतनी पॉपुलेशन थी। तो जब किसी को बताएंगे हम तो ये नहीं कहेंगे कि चिंतामणि की पॉपुलेशन 76,068 थी। हम ये ना कह के हम कह देंगे लगभग, भाई लगभग 75,000 लोग थे, 75,000 लोग थे वहाँ पे, है ना। हमने वर्ड यूज किया लगभग, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अप्रोक्स, यानी अप्रोक्स अप्रोक्स इतने लोगों ने वहाँ पे विजिट किया है, क्योंकि ये ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है और हमें आइडिया भी आ जाता है कि भाई लोग ज़्यादा गए थे या कम गए थे। इससे थोड़ा एस्टिमेट सा आ जाता है। तो नज़दीक से ले लेते हैं, उसके जो भी नज़दीक पड़ता है अप्रोक्स आपका कहलाएगा वो। अग अब यहाँ पे बप्पी, ये कोई आप फादर कह लो, यहाँ पे सन है। तो ये कहता है कि भाई आप ये पता करो और रेलवे स्टेशन में फ़ोन करो, आप पूछो कि भाई तूफान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो क्या टाइम पे है। अब यहाँ पे रेलवे का नंबर वो है 139। ये डायल करेगा तो रेलवे स्टेशन पे फ़ोन मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, वो अप्रोक्स ले लेता है। अप्रोक्स क्या करता है भाई, वो 100 के ऊपर फ़ोन मिला देता है। 100 पे फ़ोन मिलाता है तो पुलिस का नंबर है, तो पुलिस यहाँ पे इसके दरवाजे पे आ जाती है। तो फिर ये थोड़ा-सा आश्चर्यचकित हो जाता है, पुलिस क्यों आ गई? तो वो कहता है कि तुमने कहाँ पे नंबर मिलाया था? तो मैंने कहा कि मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया, यानी मैंने राउंड ऑफ का मतलब है कि उसके नज़दीक मैंने कोई वैल्यू देख ली मैंने। 139 के नज़दीक वैल्यू या तो 200 और या फिर 100, ठीक है? तो ये ज़्यादा क्लोज़ था तो मैंने इस पे फ़ोन मिला दिया, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि अप्रोक्सिमेट करना, राउंड ऑफ करना, कि उसके नज़दीक ले वैल्यू लेना, वो हमेशा सही होता है। कभी-कभी ऊपर की साइड आपको करना पड़ता है, कभी नीचे की साइड। उसने बहुत अच्छी आपकी बात बताई है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आपको राउंड अप करना होता है नंबर को और कभी आपको राउंड डाउन करना होता है। कैसे? यहाँ पे वो कहता है कि मान लो एक स्कूल है और स्कूल में वहाँ पे 732 पीपल है, स्टूडेंट और स्टाफ को मिला के 732 पीपल है वहाँ पे। तो वो प्रिंसिपल क्या करता है, वो मिठाई मंगवाता है, स्वीट्स मंगवाता है। तो स्वीट्स मंगवाएगा वो, तो उसके वो अगर वो क्या करता है कि राउंड अप करेगा, 750 मंगवाएगा, है ना। अपर की साइड में ज़्यादा मंगवाएगा क्योंकि कम नहीं रहने चाहिए स्वीट्स, है ना। तो इस सिचुएशन में आपको राउंड अप करना पड़ेगी।
जबकि राउंड डाउन यानी नीचे की साइड कब करना है, यहाँ पे भी उसने बताया। अभी कोई दुकानदार है, अगर वो किसी को भी मान लो उस कोई आइटम बेचता है 470 रुपीज का, तो जब कोई पूछता है दुकानदार से कि ये कितने रुपए का आइटम है, तो वो कहेगा ये लगभग 450 रुपये का है ना। उस केस में वो कॉस्ट ज्यादा बढ़ा के ये नहीं कहेगा कि 500, लगभग 500 का, ऐसे नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसको पता है ज्यादा बताएगा कॉस्ट तो कस्टमर उसको परचेज ना करे। तो वो थोड़ी सी डाउन करके ही बताता है कि लगभग इतने रुपए का आपको ये आ जाएगा, पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो कभी आपको राउंड डाउन करना होता है, कभी आपको राउंड अप करना होता है। इस केस में राउंड अप किया था, क्योंकि स्वीट्स जो है अगर कम मंगवाएगा वो, क्योंकि 732 के या तो 750 मंगवाएगा या 700 मंगवाएगा, तो अपर की साइड में वो उसको राउंड अप करेगा और ज़्यादा स्वीट्स आपकी मंगवाएगा। तो ये यहीं तक था, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।